बिहार में जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बने हैं, तब से लगातार उन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो कि शिक्षा विभाग और बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए काफी ठीक है। लेकिन कई बार उनके फैसलों की वजह से शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खास बात तो यह है कि शिक्षा विभाग को काफी फजीहत भी उठानी पड़ रही है। दरअसल शिक्षा विभाग की तरफ से पहले तो फैसले लिए जाते हैं, फिर अपने ही फैसले को वापस लेना पड़ जाता है और यह एक बार नहीं बल्कि कई बार लगातार देखने को भी मिला है। आपको याद होगा कि सबसे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक फरमान जारी किया था, जिसके अनुसार कई सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। रक्षाबंधन समेत कई सारी छुट्टियों पर ग्रहण लग गया था। लेकिन उसके बाद से जब शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया तो सरकार बैकफुट पर आकर अपने फैसले को वापस ले ली थी और फिर से एक बार ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जिसके बाद से यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि पहले शिक्षा विभाग खुद फैसला करती है और फिर अपने ही फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो जाती है, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग को काफी बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरी बात क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल सरकार ने छठ पूजा समारोह से पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला कर ली है। हाल ही में अब एक बार फिर से सरकार इसको लेकर के फैसला की थी और अब बैक फुट पर आकर पहले ही अपने ही फैसले को वापस ले लिया है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से एक आदेश जारी करके कहा गया है कि 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी घोषित है। इन दो दिनों में शिक्षकों का योगदान नहीं होगा। बता दें कि माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 16 नवंबर 2023 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि स्कूल बंद रहने की वजह से किसी तरह का योगदान नहीं हो पाएगा। अब बचे हुए विद्यालय में जो भी शिक्षक है वह 21 नवंबर तक योगदान करेंगे। साथ ही उनको निर्देश भी दिया गया है कि योगदान को कैसे भी पूरा करें। बता दें कि इससे पहले के पाठक की तरफ से जारी एक आदेश में 21 नवंबर तक सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों की छुट्टियां रद्द करने की घोषणा की गई थी। आदेश में कहा गया था कि सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक अवकाश अवधि में भी स्कूल में जाएंगे और नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान स्वीकार कर आगे की कार्रवाई करेंगे। के पाठक के इस फरमान के बाद से शिक्षक संघ में इसको लेकर विरोध जताया गया। शिक्षक संघ में आक्रोश दिखा। उनका कहना था कि कई सारे ऐसे नवनियुक्त शिक्षक हैं जिन्होंने यह मांग रखी थी कि उनकी नौकरी हो जाएगी तो वो छठ का व्रत करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के इस फैसले से शिक्षकों को काफी परेशानियां होंगी और इस तरह से शिक्षक संघ की तरफ से इस आदेश को रद्द करने की मांग करी गई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है और शिक्षकों की जो छुट्टियां रद्द की गई थी उस फैसले पर रोक लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब शिक्षा विभाग में इस तरह की चीजें देखने को मिली है। इससे पहले भी रक्षाबंधन के मौके पर शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला किया गया था कि सरकारी छुट्टियों में कटौती करके उसे कम कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के दिन स्कूलों को खोला गया था, लेकिन स्कूलों में बच्चे नहीं आए। इसको लेकर के विपक्ष सरकार पर काफी हमलावर थी। इसके साथ साथ शिक्षक संघ भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद से सरकार को बैक फुट पर आकर अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। ठीक इसी तरह का फैसला दुर्गा पूजा के दौरान भी देखा गया था। शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद से इस फैसले को भी वापस लिया गया। दरअसल दुर्गा पूजा के दरमियान शिक्षकों की ट्रेनिंग रखी गई थी और उसके बाद से फिर जब शिक्षक संघ के तरफ से प्रदर्शन किया गया तो उस फैसले को वापस ले लिया गया था और एक बार फिर से ऐसा ही देखा गया है कि छठ की जो छुट्टियां रद्द की गई थी, अब उस छुट्टी को फिर वापस से लागू कर दिया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कई बार ऐसा हो गया है कि बिहार सरकार की तरफ से जो शिक्षा विभाग पहले तो खुद आदेश जारी करती है, फिर अपने ही आदेश को उसे वापस लेना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी काफी बदनामी भी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें शिक्षा विभाग में चल रही है वो कहाँ तक सही है? आप अपने विचारों को बताएं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार।